communication and its different aspect. Till now we have finished the concept of communication, the process of communication, different types of communication. In the types we studied verbal, non-verbal, and then in verbal, non-verbal there are further divisions of types of communication. Then we come to the communication technology, impact of communication technology. So all these things we have already studied. If you want lecture on any of these topics, you can go to my channel and there you can see the videos. Today we will be dealing with the barriers of communication. Barriers means the hindrances, बाधाएं. जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं. ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो बोलने वाला बोल रहा है वो सुनने वाला एग्जैक्ट समझ जाए. कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. So today we will be dealing with the barriers of communication. What are the different types of barriers of communication? In which type of situation, which type of barrier occurs? And then in next video we will be dealing with the how to overcome the barriers of communication. So let's begin with the barriers of communication. The first barrier is linguistic barrier of communication. Linguistic. The word linguistic deals with language. Language. अगर बोलने वाला और सुनने वाले के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, जैसे बोलने वाला भी हिंदी समझने और बोलने वाला हो और सुनने वाला भी हिंदी समझ सके, तब वहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा. लेकिन बोलने वाले को तो हिंदी आ रहा है बट सुनने वाले को हिंदी नहीं आ रहा. और से अगर बोलने वाला चाइनीज बोल रहा है, द सेंडर सेंडिंग द मैसेज इन चाइनीज और जर्मन और इन स्पेनिश, the listener is not able to understand German, Spanish or Chinese, any of these languages. So there won't be any kind of communication. So this is, here we see the barrier of communication. Here we see the linguistic barrier of communication. Here the language become the barrier, language become the problem in the way of communication. Language जो है वो सबसे बड़ा problem हो गया हमारे way of communication में. Then हमारा next barrier of communication है physical. इसको इन्वायरमेंटल भी कह सकते हैं. हमारा सराउंडिंग है ना. कम्युनिकेशन एक प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए सराउंडिंग भी अच्छा होना चाहिए. अगर हम किसी भीड़ भाड़ इलाके में कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, नॉइज है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का इन्वायरमेंटल फिजिकल प्रॉब्लम हो गया. सुनने वाला सुन नहीं पा रहा है मैसेज को, तो जब सुन नहीं पाएगा, जब रिसीवर तक प्रॉपरली मैसेज पहुंच नहीं पाएगा, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा. ट्रांसफर ऑफ मैसेज ही नहीं हो पाएगा. एंड कम्युनिकेशन मीन्स नॉट ओनली मीन्स ट्रांसफर ऑफ मैसेज, इट ऑल्सो मीन्स रिसीविंग द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग द फीडबैक. सो दिस इन दिस वे वी कैन सी दैट फिजिकल और environmental are also a type of barrier. Not only just noise comes in environmental barrier. Suppose अगर सिचुएशन सही नहीं है ना, हमें कोई बिजनेस की बात करनी है और वो हम कैजुअल सराउंडिंग में कर रहे हैं, तो बिजनेस की बात हमेशा फॉर्मल सराउंडिंग में होगी, ना कि इनफॉर्मल सराउंडिंग में होगी, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में होगी. बिजनेस की बात करनी है तो ऑफिस में आए या किसी मीटिंग में, तो बिजनेस की बात प्रॉपर है. अगर मीटिंग में नहीं है, कहीं कैजुअली पिकनिक पर गए हैं और वहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है जो सुन रहा है उसको इंटरेस्ट ना रहे, उसको इंटरेस्ट हो अपने पिकनिक को एंजॉय करने में या अपने पार्टी को एंजॉय करने में. तो यहाँ भी एक तरह का क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया. सुनने वाला ध्यान नहीं दे रहा है, उसका अटेंशन नहीं है. क्यों अटेंशन नहीं है? ड्यू टू द सराउंडिंग, ड्यू टू द फिजिकल बेरियर्स. नेक्स्ट कम फिजियोलॉजिकल. दिस इज फिजियोलॉजिकल. दिस टाइप ऑफ बेरियर इज द बेरियर ऑफ, यू कैन से, बॉडी. अगर बोलने वाला स्पीकर प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा, हकला रहा है, या स्टैमरिंग प्रॉब्लम, या फिर वो गूंगा है और कोई अदर स्पीच डिसेबिलिटी है, सुनने वाला सुन नहीं पा रहा है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, या फिर वो ठीक से बातों को समझ नहीं पा रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है. जैसे मैड पीपल है ना, उन लोगों के साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो लोग प्रॉपरली उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो वहां पर क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है ना. फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब स्पीच डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, या फिर यू कैन से डिसलेक्सिया. कल्चरल बैरियर. अब अगर कल्चर मतलब आप जरूर समझते होंगे
जो चीज़ें किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है इन डेली बेसिस, दैट इज देयर कल्चर। जैसे इंडिया में हमारा कल्चर है कि हम बड़ों के पैर छूते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर ब्लेसिंग्स। लेकिन दूसरे जगहों पर अगर आप जापान चले जाओ या कहीं और कंट्री में चले जाओ तो वहाँ पर ये कल्चर उनका नहीं है। और ये कल्चरल बैरियर भी बहुत ही क्रूशियल होता है। इसके मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, या फिर कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इन हिंदू ब्लैक इज कंसिडर्ड ओमेन। ओमेन का मतलब होता है वेरी बैड, क्या कहते हैं उसको, अवसगुन, है ना, जो अच्छा नहीं होता है। दैट इसलिए कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा हो, शादी ब्याह, तो उसमें ब्लैक को अवॉइड किया जाता है। इवन ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते, या वाइट कलर यूज नहीं करते। लेकिन अगर वहीं आप क्रिश्चियन में चले जाओ, क्रिश्चियन रिलीजन में चले जाओ, उनके कल्चर में चले जाओ, तो वाइट दे यूज in auspicious occasion like marriages. So there we find cultural barrier. अगर हमारे यहाँ कोई दुल्हन वाइट लहंगा पहन के आएगी तो कहा जाएगा अरे ये तो अनर्थ हो गया, है ना। लेकिन अगर वही क्रिश्चियन में वाइट लहंगा पहन के, वाइट गाउन या लहंगा पहन के जाए तो इट इज ऑस्पिशियस फॉर देम। सो हियर इज द कल्चरल बैरियर। अभी हिंदू अगर क्रिश्चियन मैरिज अटेंड करे तो उन्हें लगेगा अरे ये क्या अपशगुन सा पहन के आई है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक और वाइट मैरिजेस में चलते हैं। देन साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है दिमागी तौर पर अगर कोई पागल है या कोई चीज़ मन में बैठा ली गई है तो दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, कि नहीं वो खराब है। अगर हम किसी के साथ इसे प्रेजुडाइज से ही बात करेंगे कि वो खराब है तो वहाँ पर क्या है, एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर है। हम उसकी किसी भी बात को अच्छा नहीं मान पाएंगे। अगर अब सपोज दो दोस्त नहीं है, अब दुश्मनी हो गई है, और लेकिन एक जो दोस्त है उन्हीं दो दोस्तों में सपोज मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, बट यस्टरडे दे हैड फाइट एंड देयर इज अ ग्रेट गैप बिटवीन देम। बहुत ज़्यादा गैप उन दोनों के बीच में आ गया, वो दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन दूसरे ही दिन सोहन जब क्लासरूम में आया, मोहन was actually pleased to see him. वो बहुत खुश था उसको देख करके। He has forgotten about the conflict between them. But then Sohan in the mind is having this thing, oh नहीं कल झगड़ा हुआ था, ये ज़रूर मेरे बारे में सही, अगर वो ये भी बुरा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलकर, फिर भी सोहन के मन में लगेगा कि नहीं इसे अच्छा नहीं लगा, जरूर ये कुछ कारनामा करके रखा हुआ। सो दिस इज साइकोलॉजिकल, मन में ही कोई चीज़ बैठा लेना किसी चीज़ के अगेंस्ट। तो अगेन वो अच्छा बोल रहा है लेकिन अच्छा तो पहुंच नहीं रहा है रिसीवर तक। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं तो वहाँ पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप सबके पोस्ट बने हुए हैं और उसी अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन भी होता है बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉयज़। लेकिन इसी बॉस एंड एम्प्लॉय तक पहुँचने में CEO, उसके नीचे है मैनेजर, फिर उसके नीचे कोई और ऐसे करके ग्राउंड लेवल तक लोग हैं। तो ग्राउंड लेवल की बात पहुंचते पहुंचते हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर टाइम कंज्यूमिंग नहीं भी होता है तो जो बात रूट लेवल पर होती है वो बात अपर लेवल तक नहीं पहुंच पाती, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अब लोग हैं वो कुछ अपनी तरफ से लगा करके बोल ही देंगे। सो दैट इज तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो है वो बाधा आया। देन टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इन लास्ट वीडियो ओनली वी वर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे रेडियो, फोन, टीवी। कभी कभी होता है ना, हम एक दूसरे से, अपने रिलेटिव्स या अपने मदर फादर से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और आवाज़ नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम्स। तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। या फिर कभी कभी कोई अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो माइक्स का यूज़ हो रहा है और बोलते बोलते बीच में ही माइक काम करना बंद कर दे, या फिर स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इससे क्या हो रहा है, मैसेजेस पहुँचने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देन दैट टाइप वट एवर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, देन दैट इज सेड टू बी टेक्नोलॉजिकल बैरियर। These are the important barriers with red line. These are marked with the red lines. Now there are some more barriers like attitude, perception and emotional
एटीट्यूड किसी चीज, जैसे कि कुछ पीपल होते हैं इंट्रोवर्ट, कुछ पीपल होते हैं एक्सट्रोवर्ट, तो ये उनका एटीट्यूड है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अपने में रहना, अपनी सारी बातें दूसरों तक नहीं बोलना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है खुल के एकदम रहना, जो मन में है सब बोल देना, तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इंट्रोवर्ट जो है अपनी पूरी बात दूसरों तक बोल नहीं पाता है, कम्युनिकेशन बैरियर। एक्सट्रोवर्ट है जो उसको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है, तो देन देयर आल्सो अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। कुछ गलत मैसेज चला जाता है सुनने वाले तक या रिसीवर तक। परसेप्शन को हम कल्चरल में भी रख सकते हैं, क्योंकि कल्चरल में भी क्या होता है, एक तरह का परसेप्शन ही होता है अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। किसी चीज के बारे में पहले से ही कुछ सोच लें, नहीं वो तो बदमाश है, वो कभी अच्छा होगा ही नहीं। टीचर तो हमेशा एंग्री मूड में ही रहती है, परसेप्शन। अब अगर कभी टीचर शाबाशी रियल में भी दे तो लगेगा कि अरे नहीं कहीं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रही है, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ परसेप्शन बैरियर। देन इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, अपनी खुशी को ना रोक पाना, या अपने गम को नहीं रोक पाना और एकदम अपने सारे इमोशंस को सामने ला करके रख देना, तो ये भी कई बार जो है बैरियर का काम करती है। और जो हम बोलना चाहते हैं वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं आउट ऑफ इमोशन। अब कोई आदमी थैंक यू अवार्ड मिलने के बाद, सपोज कोई आदमी इमोशनल है और वो थैंक यू बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार रोना उसके गले से निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशनल बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में। या फिर कभी कभी होता है ना, जोक सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलना चाहते हैं नहीं बहुत फनी, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो क्या है, दैट इज इमोशनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो दीज आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, and in next video I will come with some situations, okay, and you will tell me in which situation which barrier of communication is there. So till then, take care and go through the video twice or thrice in order to understand it properly, and then be prepared, because in next video I will come with only question plus 5 words. In this video I'm not giving you the 5 words because there is a lot of thing today only, that's why. So in next video we will deal with the words. Till then, bye bye.